हल्का हल्का बढ़ रहा है स्टूडेंट, ये हल्का हल्का बढ़ रहा है। अब स्टूडेंट मैं यहाँ से ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, तो स्टूडेंट आज मैं आपको डिफरेंस बिटवीन सॉलिड स्टेट रिले और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के बारे में बताऊंगा। तो स्टूडेंट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले आप लोग को सभी लोग को पता है, ये जो है आपको लोड को स्विच ऑन या स्विच ऑफ करने के काम में आता है। तो स्टूडेंट इसके अंदर बेसिकली कॉयल होती है, ये एक कॉयल होती है और इसके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, दो तरीके के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। और स्टूडेंट ये इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉयल, जैसे ही आप इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉयल में सप्लाई देते हो, जैसा आप इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉयल में सप्लाई देते हो वैसे ही जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है और ये कॉन्टैक्ट को क्लोज करता है। तो स्टूडेंट ये एक नॉर्मल रिले है जो कि हम सभी जगह पे इस्तेमाल करते हैं, चाहे हमारे टीवी हो, फ्रिज हो, माइक्रोवेव हो, ओवन्स हो, सभी डिवाइसेस के अंदर ये हमारा नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले ही यूज़ होता है। लेकिन स्टूडेंट इसमें आप लोग को पता है इस रिले की दो तीन खराबियाँ होती है, जैसे कि स्टूडेंट इसमें जो है साउंड की आवाज़ आती है, और दूसरा इन रिलेस को बहुत फास्ट स्विच ऑन या स्विच ऑफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है और एक मैकेनिकल असेंबली होती है। इस कारण से इन डिवाइसेस को बहुत फास्ट स्पीड में स्विच ऑन और स्विच ऑफ नहीं कराया जा सकता। और एक और डिसएडवांटेज ये होता है कि स्टूडेंट इसके अंदर जब आप जो है बहुत हैवी लोड आप नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे जो है चूँकि ये एक कॉन्टैक्ट सिस्टम पे काम करता है, तो यहाँ पे जो है एक स्पार्क क्रिएट होता है, जिसके कारण क्या होता है ये रिले डैमेज होता है। इसलिए इन रिलेस को एक बहुत हाई लिमिट के बाहर बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो स्टूडेंट ये कुछ डिसएडवांटेजेस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेस के। स्पीड हो गया, आपके लोड हो गया, और तीसरा जो है इसकी लाइफ भी कम होती है, क्योंकि जो है यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट चालू और बंद होने के कारण जो है इनकी लाइफ भी जो है कम हो जाती है। तो स्टूडेंट जो इसके लिए जो इसका जो अल्टरनेटिव है स्टूडेंट, ये रिले जो है हम यूज़ करते हैं सॉलिड स्टेट रिले। इसमें जो डिसएडवांटेजेस है इनको रिमूव करने के लिए हम सॉलिड स्टेट रिले इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट ये रिलेज थोड़े से कॉस्टली आते हैं, इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि ये रिलेज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज से थोड़े से महंगे आएंगे, पर इसमें जो है सारी के सारी डिसएडवांटेजेस रिमूव हो जाते हैं। तो स्टूडेंट ये एक देखो सॉलिड स्टेट रिले है, ये आप यहाँ पे देखो ये किस तरीके से काम करता है। स्टूडेंट यहाँ पे एक ऑप्टो कपलर होता है, इसमें जो है ये जो है ये लोड साइड है, ये लोड साइड है, और यहाँ पे जो है ये कंट्रोल साइड है, जहाँ से आप इस लोड को कंट्रोल कर रहे हो। तो यहाँ से जब आप कंट्रोल सिग्नल दोगे तो ये लोड जो है ऑन या ऑफ होकर के लोड जो है ऑन या ऑफ होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल आइसोलेशन है, किस साइड में, कंट्रोल साइड में और लोड साइड में, टोटली जो है ये आइसोलेटेड है, ये टोटली जो है आइसोलेटेड है। तो यहाँ पे क्या है, एक एलईडी लगा हुआ है और यहाँ पे एक ऑप्टो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, चाहे वो ट्रैक हो सकता है या कोई दूसरे तरीके का ऑप्टो इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ से जैसे ही आप इसको ऑन ऑफ करते हो तो यहाँ पे जो है लाइट के थ्रू इसको सिग्नल मिलता है। तो यहाँ पे एक ट्रैक लगा है, ऑप्टो ट्रैक लगा हुआ है, मतलब ये लाइट पे काम करने वाला ट्रैक है। तो ये कैसे फायर होता है, लाइट जैसे ही यहाँ पे आप सप्लाई और ग्राउंड देते हो, डीसी वोल्टेज, ये डीसी वोल्टेज है, जैसे आप यहाँ से डीसी वोल्टेज देते हो तो ये जो है ट्रैक जो है फायर होता है और फायर होकर के इस लोड को ऑन या ऑफ करता है। तो स्टूडेंट इसमें जो है टोटली आइसोलेटेड है। दूसरा इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि सबसे बड़ा एडवांटेज है कि स्टूडेंट इसको जो है काफ़ी हाई लोड के जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हो, काफ़ी हाई एम्पियर करंट के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरा जो है ये ख़राब नहीं होते, इनको काफ़ी फास्ट स्विचिंग करा सकते हो, और इनमें जो है कोई मैकेनिकल कनेक्शन ना होने के कारण इसमें कोई साउंड की भी आवाज़ नहीं आती है, और इनकी लाइफ भी जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट ये एक सॉलिड स्टेट रिले है। स्टूडेंट ये एक सॉलिड स्टेट रिले है, ये मैंने आपको दिखाई दिया है। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है जिसके अंदर ये कॉयल है, और ये आप साइड में देख सकते हो, ये आप साइड में देख सकते हो, ये इसके कॉन्टैक्ट्स हैं NONC, और ये इस तरीके से जो है ये कॉन्टैक्ट्स और कॉयल जो है आपको बाहर जो है पिंस के थ्रू अवेलेबल होते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है। अब स्टूडेंट ये एक सॉलिड स्टेट रिले है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। स्टूडेंट ये देखो ये आउटपुट है, यहाँ पे आपका AC लोड लगेगा, यहाँ पे आपका AC लोड लगेगा, और देखो ये काफ़ी हाई एम्पेयर, कितना एम्पेयर दिखा रहा है, 90 एम्पेयर्स, मतलब 90 एम्पेयर तक का ये लोड करंट ले सकता है। तो स्टूडेंट ये एक बहुत ज़्यादा एम्पेयर होता है, ये आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के थ्रू आप ये पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट, इतने हाई एम्पेयर करंट को स्विच ऑन या स्विच ऑफ कराना। और स्टूडेंट ये पीछे हीट सिंक की प्लेट है, चूँकि ये जो है काफ़ी हाई एम्पेयर में जब आप इसको इस्तेमाल करते हो तो ये हीट लॉस करता है। तो इसको जो है आपको कोई बड़े हीट सिंक के साथ इसको लगाना आपको मस्ट है, नहीं तो जो है ये गर्म होकर के ख़राब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे लगा करके इस स्क्रू के थ्रू इसको टाइट कर देना है। और स्टूडेंट यहाँ पे आप देखो इसको कंट्रोल करने के लिए, अब ये वाला पार्ट हो गया स्टूडेंट। अब इसको कंट्रोल कैसे करके करना है स्टूडेंट, यहाँ से कंट्रोल वोल्टेज आएगा, कंट्रोल कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, और लोड यहाँ पे लगेगा। तो कंट्रोल वाला साइड स्टूडेंट ये है, देखो यहाँ पे इनपुट लिखा हुआ है, कंट्रोल वाला साइड में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। स्टूडेंट ये देखो यहाँ पे ये इनपुट लिखा है जो कि 3 से 32 वोल्ट DC है, मतलब 3 से 32 वोल्ट DC देने पे यहाँ पे ये जो लोड करंट है यहाँ से फ्लो होने लगेगा। इस तरीके से जो है ये डिवाइस काम करती है। 32 वोल्ट से आपको ज़्यादा नहीं देना है, और ना और AC भी नहीं देना है, यहाँ पे आपको AC भी नहीं देना, और 32 वोल्ट से ज़्यादा भी नहीं देना है, और 3 वोल्ट से कम भी नहीं देना। 3 वोल्ट से कम देने पे ये रिले जो है फंक्शनल ऑपरेशनल नहीं होगी। एटलीस्ट मिनिमम आपको जो है यहाँ पे 3 वोल्ट देना है और 32 वोल्ट से ज़्यादा नहीं देना है। और यहाँ पे आप मैक्सिमम जो लोड करंट ले सकते हो
90 एम्पेयर तक का ले सकते हो। आप चाहो तो इससे कम का करंट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 90 एम्पेयर से ज़्यादा में आप इसको नहीं यूज़ करेंगे, नहीं तो ये जो है बर्न आउट होकर ख़राब हो जाएगा। स्टूडेंट ये थोड़े से महंगे आते हैं, ये जो है कॉस्टली होते हैं इन रिलेज़ के मुकाबले, पर इनके बहुत सारे एडवांटेजेस जो मैंने आपको बताया, वो बहुत सारे एडवांटेजेस आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए, ये जो है ये एसी और डीसी दोनों में अवेलेबल है। स्टूडेंट ये जो सॉलिड स्टेट रिले है एसी और डीसी दोनों में अवेलेबल है। तो ये एक एसी डीसी का कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें कि एसी और डीसी लोड दोनों लगा सकते हो। लोड जो है इसमें कैसा भी हो सकता है, एसी और डीसी दोनों टाइप का लोड हो सकता है। ये कंट्रोल मैंने बता ही दिया आपको। कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आपको डीसी वोल्टेज देना है जो कि 3 वोल्ट से लेकर के 32 वोल्ट के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पे जो है आपको लोड लगाना है, यहाँ पे जो है आपको लोड लगाना है। ये मान लो ये मैं लोड का कनेक्शन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मान लो ये लोड है मेरा, ये एक लैंप है, ये मैंने लोड लगा दिया है और यहाँ पे जो है 220 वोल्ट दे दिया है और यहाँ पे जो है मैंने न्यूट्रल दे दिए। तो स्टूडेंट ये एक लोड का कनेक्शन हो गया इसके साथ। तो इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप चाहो तो एसी लोड लगा दो, चाहे डीसी लोड लगा दो। ये स्टूडेंट यहाँ पे जो आउटपुट में इस्तेमाल किया इन्होंने मॉसफेट का इस्तेमाल किया, ना कि ट्रायक का। तो यहाँ पे ट्रायक भी यूज़ होते हैं, एससीआर भी यूज़ होते हैं आउटपुट में, और जो है मॉसफेट भी इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने मॉसफेट का इस्तेमाल किया। इसी तरीके से स्टूडेंट ये एक एसएसआर रिले का कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें सिर्फ आप डीसी लोड लगा सकते हो, एसी लोड आप इसमें नहीं लगा सकते हो। तो यहाँ पे जो है आप एक डीसी मोटर को कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं एक डीसी मोटर को कनेक्ट करके बताता हूँ। ये मोटर लगा दिया यहाँ पे, ये मोटर की सप्लाई दे दी 24 वोल्ट, और यहाँ पे जो है ये वाला टर्मिनल को नेगेटिव वोल्टेज दे दिया। तो स्टूडेंट ये एक डीसी सॉलिड स्टेट रिले। तो स्टूडेंट जैसा आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उस तरीके से खरीद सकते हो। आप चाहो तो एसी का सॉलिड स्टेट रिले खरीद सकते हो, या एसी डीसी कंबाइंड खरीद सकते हो, या सिर्फ प्योर डीसी भी खरीद सकते हो। जैसा आपकी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से आप खरीद सकते हो। तो स्टूडेंट मैं जो आपको रिले दिखा रहा हूँ स्टूडेंट, ये एक एसी रिले है जिसमें कि सिर्फ एसी लोड ही कनेक्ट हो सकता है, इसमें डीसी लोड नहीं कनेक्ट हो सकता। स्टूडेंट ये इस रिले का जो है एक्चुअल डायग्राम है, ये इस रिले का जो है डायग्राम है। अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इन्होंने क्या इस्तेमाल किया है, ऑप्टो ट्रैक इस्तेमाल किया है, और यहाँ पे जो है कंट्रोल है, ये कंट्रोल है स्टूडेंट। यहाँ पे आपको प्लस 3 वोल्ट से लेकर के 32 वोल्ट डीसी देना है। जैसे ही आप दोगे ये ट्रैक फायर करेगा। ट्रैक फायर करके स्टूडेंट यहाँ पे 2 एससीआर लगे हुए हैं, यहाँ पे 2 एससीआर लगे हुए हैं। इन दोनों एससीआर को कंट्रोल करेगा। ये पॉजिटिव साइकिल को कंडक्ट करेगा और ये नेगेटिव साइकिल। मतलब यहाँ पे हम क्या लोड लगा सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हम एसी लोड लगा सकते हैं। तो ये पॉजिटिव साइकिल को कंडक्ट करेगा और ये नेगेटिव साइकिल को कंडक्ट करेगा, और इस तरीके से जो है एसी का करंट यहाँ से फ्लो होगा। और स्टूडेंट इसमें जो है आप एक काम भी कर सकते हो, इसमें जो है आप लोड को डिमिंग भी करा सकते हो। जैसे कि मान लो आप चाहते हो कि मेरा जो मान लो कि 10 किलोवाट का आपने लोड लगा के रखा है, आप चाहते हो कि 1 किलोवाट पे ये काम करे, तो यहाँ पे जो है आपको PWM देना पड़ेगा। स्टूडेंट यहाँ पे आप PWM दे करके इस लोड को 1 किलोवाट के थ्रू भी आप चला सकते हो। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये पॉसिबल है। ये नॉर्मल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में है ये पॉसिबल नहीं है। मतलब ये रिले जो है PWM इनपुट एक्सेप्ट करते हैं। तो स्टूडेंट ये जो है इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर, ये PID जो कंट्रोल होता है, ये PID जो कंट्रोल होता है स्टूडेंट, इसमें जो है ये रिले का इस्तेमाल होता है। PID कंट्रोल में आपको जो है ये रिले मिलेगा। आपको जो है PID कंट्रोल इस तरीके के रिले के थ्रू पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट। ये इसके थ्रू ओनली ऑन ऑफ रिले कंट्रोल पॉसिबल है। अगर आपको PID कंट्रोलर इंप्लीमेंट करना है, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव, तो स्टूडेंट मैं PID कंट्रोल के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। आज सिर्फ मैं सॉलिड स्टेट रिले के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट ये इस तरीके से जो है आपको ये इसको अंडरस्टैंड करना है। तो स्टूडेंट मैं अब जो है आपको रिले की टेस्टिंग बताऊंगा। तो स्टूडेंट इसके लिए देखो, ये रिले का मैंने डायग्राम बना के रखा है। इसमें ये इनपुट है जहाँ पे डीसी इनपुट होगा, जो कि 3 वोल्ट से लेकर के 32 वोल्ट के बीच में हो सकता है, और ये आउटपुट है जहाँ पे मैंने मल्टीमीटर कनेक्ट किया है। और ये स्टूडेंट मल्टीमीटर को जो है रेजिस्टेंस मोड में आपको सिलेक्ट करना है। मल्टीमीटर को जो है आपको रेजिस्टेंस मोड में सिलेक्ट करना है। तो मैं पूरा सेटअप बता दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट ये मेरा मल्टीमीटर है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये स्टूडेंट मेरा मल्टीमीटर है, ये इसका रेजिस्टेंस बता रहा है अभी। स्टूडेंट ये मैंने मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड में कनेक्ट करके रखा हुआ है। ये आपको रेजिस्टेंस दिख रहा होगा। तो स्टूडेंट ये इसका रेजिस्टेंस दिख रहा होगा। ये मेरा आउटपुट है, ये आउटपुट को मैंने मल्टीमीटर से जोड़ के रखा हुआ है। जैसे ये आउटपुट है, ये मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड में जोड़ के रखा है। और स्टूडेंट ये डीसी इनपुट है जहाँ पे मैंने ये 2 लीड कनेक्ट करके रखी। स्टूडेंट अभी देखो, ये मैंने यहाँ पे कोई भी डीसी वोल्टेज नहीं दिया है। तो यहाँ पे आप रेजिस्टेंस देख सकते हो, ये करीब करीब 2.7 कितना आ रहा है, मेगा ओम आ रहा है, 2.7 मेगा ओम। अब स्टूडेंट मैं इसको डीसी वोल्टेज दूंगा, प्लस से प्लस और माइनस से माइनस आप ध्यान रख के देना है। तो स्टूडेंट मैं इसको प्लस से प्लस और माइनस से माइनस देता हूँ 9 वोल्ट। तो स्टूडेंट देखो, जैसे ही मैंने इसको सप्लाई दिया है, यहाँ से आप ग्रीन लाइट देख सकते हो, ये ग्रीन लाइट भी आ गई है। इसका रेजिस्टेंस देखो घट करके 16.8 किलो ओम हो गया है। ये मैं हटा दे रहा हूँ, ये फिर से मेगा ओम में चला गया।
और फिर से मैं इसको लगा रहा हूँ, तो स्टूडेंट देखो ये फिर से जो है कम हो जा रहा है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपको टेस्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे सप्लाई दोगे, इसका जो रेजिस्टेंस है ये कम हो जाएगा, और अगर ये रेजिस्टेंस कम नहीं हो रहा है यहाँ पे सप्लाई देने के बाद भी, इसका मतलब है कि आपका जो है ये रिले जो है फॉल्टी है। मैं आपको एक फॉल्टी रिले भी दिखाता हूँ जिसमें कि कोई रेजिस्टेंस में चेंज नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट ये एक और रिले है मेरे पास, सॉलिड स्टेट रिले। मैंने इसी तरीके से सेम इसको भी कनेक्ट कर दिया है। और रेजिस्टेंस देखिए स्टूडेंट, अभी ये कितना बता रहा है, ये मैंने ऑन कर दिया है। ये रेजिस्टेंस इसका करीब करीब कितना बता रहा है, 13 मेगा ओम। स्टूडेंट ये काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस, एक्चुअली इतना रेजिस्टेंस आना नहीं चाहिए। तो ये हो सकता है कि ये फॉल्टी हो। तो ये 12.5 मेगा ओम आ रहा है। मैं अब यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये मेरे 2 वायर है इनपुट वाले, डीसी वाले। इसमें मैं अब बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ। ये प्लस से प्लस और माइनस से माइनस, ये प्लस से प्लस, और जिसमें ये नॉट लगा हुआ है ये प्लस है, और ये माइनस से माइनस। ये स्टूडेंट लाइट आ गई है, आप यहाँ पे देख सकते हो रेड कलर की लाइट आ गई है। लेकिन स्टूडेंट देखो ये रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया इसमें, अभी भी देखो 12 मेगा ओम ही बता रहा है। इसका मतलब है ये रिले जो है फॉल्टी है। फिर भी फाइनली एक बार मैं इसको एसी से भी लगा के चेक करूँगा। अगर नहीं बल्ब ऑन हुआ या लोड ऑन नहीं हुआ तो ये कंफर्म है कि ये रिले ख़राब है। पर ये 99% है, इस तरीके से भी आप चेक करोगे तो ये कंफर्म है कि ये ख़राब ही है। स्टूडेंट नेक्स्ट जो है मैं आपको एक्सपेरिमेंट लाइव करके बताता हूँ। एसएसआर को मैंने यहाँ पे एक लोड से कनेक्ट कर दिया है, जो कि हीटर है। कि मैंने हीटर की कॉइल को लिया है और हीटर की कॉइल को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है 220 वोल्ट के साथ। और यहाँ पे जो दूसरा वाला टर्मिनल है उसको मैंने न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया। ये कौन सा वाला साइड है स्टूडेंट, ये एसी वाला साइड है। और डीसी वाले साइड में मैंने यहाँ पे एक 9 वोल्ट की बैटरी से इसको मैं पल्स दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे डीसी वोल्ट दूंगा स्टूडेंट, ये हीटर ऑन हो जाना चाहिए और यहाँ पे जो है हीटर में जो है टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। तो स्टूडेंट यह देखो मैंने ये कनेक्शन कर दिया है। मैंने अपने टेबल को जलने से बचाने के लिए हीटर के पीछे एक मैंने टाइल रख दिया है स्टूडेंट। और यहाँ पे जो है अभी मैंने इसमें जो है लाइव वोल्टेज ऑन है। तो स्टूडेंट मैं यहाँ से ये पल्स दूंगा और मेरा हीटर ऑन होना चाहिए। स्टूडेंट मैं जो है डीसी वाले साइड से पल्स दूंगा। यहाँ पे मैं प्लस और माइनस का पल्स देता हूँ स्टूडेंट। ये मेरी 9 वोल्ट की बैटरी है। स्टूडेंट देखो ये हीटर जो है मैंने दे दिया है पल्स। अब देखते हैं हीटर ऑन होता है कि नहीं होता। स्टूडेंट देखो ये हीटर ऑन हो गया है। हीटर की कॉइल देखो सिकुड़ने लगी है स्टूडेंट। ये देखो स्टूडेंट लाल हो गया हीटर। मैं इसको ज़्यादा समय ऑन नहीं रख सकता हूँ क्योंकि मुझे जो है हीट लग रही है इस हीटर की। तो स्टूडेंट देखो ये हीटर लाल हो गया। तो स्टूडेंट ये एक 2 किलोवाट का हीटर है। ये 2 किलोवाट का हीटर है और ये अभी एसएसआर के थ्रू चल रहा है स्टूडेंट। इसमें कोई साउंड की आवाज़ नहीं है और ये देखो डायरेक्टली जो है हीटर को ऑन कर रहा है। स्टूडेंट ये हीटर ऑन हो रहा है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट मैं आपको जो है इसी हीटर को जो है एक माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू, एसएसआर के थ्रू जो है आपको करके बताता हूँ कि आप इसको पीडब्ल्यूएम के थ्रू इसके टेम्परेचर को आप कैसे करके कंट्रोल कर सकते हो। आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट हो सकती है जैसे कोई आप कंट्रोल एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हो जिसमें कि आपको पर्टिकुलर अमाउंट में ही हीट करना है। तो ये ऑन या यहाँ पे तो डायरेक्ट हो, अभी जैसे मैं सप्लाई को लगा रहा हूँ तो ये डायरेक्टली फुल वोल्टेज इसको मिल रहा है। तो इससे जो है ये फुल हीटर जो है फुल अपने वाटेज पे रन हो रहा है। अब मैं इसको माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू, पीडब्ल्यूएम के थ्रू इसको रन करके दिखाऊंगा और इसकी टेम्परेचर को मैं एकदम कम से लेकर के एकदम मैक्सिमम में आपको दिखाता हूँ कैसे करके मैं कंट्रोल करता हूँ। तो स्टूडेंट ये मेरा बोर्ड है, आर्डिनो बोर्ड है जिसमें माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है आर्डिनो। और इसका मैं चैनल नंबर जो कि PWM चैनल है 9 नंबर चैनल, वो उसको इस्तेमाल करूँगा इसको PWM सप्लाई करने के लिए। इस 2 पॉइंट से PWM सप्लाई होगा स्टूडेंट, इस 2 पॉइंट से PWM सप्लाई होगा। तो मैं इसका कनेक्शन करके मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट अब जो है मैंने इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर एक PWM का प्रोग्राम डाल दिया है। किसी और दिन मैं डिटेल में PWM के बारे में बताऊंगा। तो स्टूडेंट ये अभी आप समझ लो, इसके अंदर मैंने पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का प्रोग्राम डाला और पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के थ्रू मैं इस रिले को चला रहा हूँ जिससे कि इसकी हीट को मैं कंट्रोल कर सकूँ। ये मेरे पास डिजिटल थर्मोमीटर है और यहाँ पर मैंने इसके पल्स विड्थ को चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर लगाया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। इस पोटेंशियोमीटर के थ्रू मैं पल्स विड्थ को चेंज कर रहा हूँ जिससे ये रिले की जो ऑन ऑफ ड्यूटी साइकिल है उसको मैं चेंज करके मैं इस हीट को कंट्रोल कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट मैं अभी ऑन करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट ये मैं यहाँ से ऑन करूँगा, मैं पल्स विड्थ को बढ़ाऊँगा स्टूडेंट। यहाँ पे आप देखो टेम्परेचर की रीडिंग कितनी आ रही है। ये करीब 174 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी 174 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब स्टूडेंट मैं धीरे धीरे इसको बढ़ा रहा हूँ। तो स्टूडेंट ये जो है देखो मैंने यहाँ पे ये मेरा थर्मोमीटर है, मैंने इसको इंडिकेट करता हूँ कितना टेम्परेचर है यहाँ पे। तो ये को मैं बढ़ाऊँगा, ये मैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन को बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे स्टूडेंट। आप देखो इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ये स्टूडेंट देखो 300 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया है, 317 डिग्री, 384। अगर मुझे कम करना है स्टूडेंट मैं इसको इधर से उल्टा घुमाऊँगा
अब स्टूडेंट देखो ये 290 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया है, 214। अब स्टूडेंट मैं अगर और मैक्सिमम और टेम्परेचर बढ़ाना चाहता हूँ, मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। अब स्टूडेंट देखो ये आपको लाल रंग होकर के ये दिख रहा होगा, ये देखो स्टूडेंट, ये देखो लाल रंग हो गया है, ये हीट इसकी बढ़ने लगी है, हीट इसकी बढ़ने लगी है। मैं हीट को कम करता हूँ स्टूडेंट PWM के थ्रू, ये PWM के थ्रू मैं हीट को कंट्रोल कर रहा हूँ। ये मैंने एकदम कम कर दिया हीट को, और ये मैं बढ़ा रहा हूँ, तो ये देखो हीट अब बढ़ रहा है। तो स्टूडेंट ये जो है आपका PID कंट्रोल में, इस रिले के बिना PID कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट किसी और वीडियो में PID कंट्रोलर के बारे में बताऊंगा, और इसी रिले के थ्रू मैं PID कंट्रोलर इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा। तो स्टूडेंट थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।